हरियाणवी मॉडल शीतल की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी सुनील को पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से गिरफ्तारी हुई, हत्या के पीछे की क्या वजह रही, इन तमाम मामलों में बात करने के लिए हमारे साथ जो डीएसपी हैं हेडक्वार्टर पानीपत के सतीश जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सतीश जी, किस तरीके से ये हत्या को अंजाम दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या की वजह क्या रही? देखिए, एक हमारा थाना मतलौडा में एक गुमशुदगी की एफआईआर करवाई जाती है एक लड़की के द्वारा कि उसकी बहन गई थी 14 तारीख को और वो वापस नहीं आई। तो इस विषय में गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज की गई और अगले दिन सुबह 16 तारीख को सुबह एक सूचना मिलती है कि खरखोदा है हमारा सोनीपत ज़िले में, वहाँ एक डेड बॉडी मिली है नहर के अंदर से। तो उस लड़की की पहचान, जो लड़की की डेड बॉडी थी, उसकी शीतल के रूप में होती है, जो यहाँ से हमारी गुम हुई थी। और उसके बाद क्योंकि नहर से ही उसी रोज़ जिस दिन ये गुम हुई थी उसी दिन की अर्ली मॉर्निंग एक यहाँ गाड़ी बरामद हुई थी, जो बड़ी नहर पानीपत के बीच से जाती है। उसमें एक सुनील नाम का लड़का था जो तैर के बाहर आ गया था, और जो डेड बॉडी मिली थी वो भी नहर से मिली थी और उसके ऊपर चोट के निशान थे। तो उससे मामले को जुड़ते देर नहीं लगी कि ये एक ही घटना हो सकती है। और घर वालों ने भी बताया कि ये सुनील के साथ लड़की गई थी। तो लड़का क्योंकि पहले से एडमिट था यहाँ पर पार्क हॉस्पिटल में, तो हमारी सीआईए 1 की टीम ने उसको काबू करके उससे पूछताछ की। तो फिर सारा मामला खुलता नज़र आ गया और उस लड़के को हमारी सीआईए 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आज उसको कोर्ट में पेश करके पुलिस रिमांड लिया जाएगा और फर्दर उससे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ निकल के आया? हत्या के पीछे वजह क्या रही? देखिए, ये 14 तारीख को सुबह जाते हैं लड़का लड़की अहर गांव में जाते हैं। वहाँ पर कोई इनका गाने की शूटिंग थी, क्योंकि ये लड़की हरियाणवी एल्बम में काम करती थी। तो ये लड़का उसको लेके जाता है वहाँ पर, और जब रात को करीब 10 बजे वहाँ से फारिग हो गए ये चलते हैं वापस, तो इनकी आपस में कहासुनी हो जाती है। लड़की के पास किसी अन्य लड़के का कॉल आता है और ये मना करता है उस लड़की को कि भी तुम इससे कॉल क्यों करती हो, और ये नहीं मानती, बात करती रहती है। तो ये गुस्से में आके, और चाकू इसके पास पहले से था, इसने गाड़ी में ही उसकी हत्या कर दी। गर्दन पर वार किए, छाती में वार किए और उसकी हत्या कर दी। और सबूतों को छुपाने के लिए, डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द करने के लिए इसने गाड़ी को नहर में उतार दिया, क्योंकि इसको तैरना आता था कि भाई मैं तो निकल जाऊंगा और ये घटना इत्तेफाकिया लगेगी कि भाई ये गाड़ी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। तो इस आशय से इसने गाड़ी को नहर में उतार दिया और खुद ये तैर के बाहर आ गया, लड़की बह गई। नहीं तो क्या बॉडी जो है वो गाड़ी में ही थी, या फिर बॉडी को पहले नहर में फेंका गया उसके बाद गाड़ी को नहर में गिराया गया? नहीं, इसने शीशे खोल के और गाड़ी को नहर में गिरा दिया और ये खुद भी निकल गया और वो शीशे के माध्यम से वो डेड बॉडी भी चली गई, बह के आ गई। ये भी बताया जा रहा है कि सुनील और शीतल दोनों शादीशुदा थे और पिछले 4 सालों से दोनों संपर्क में थे, लेकिन तीसरे की एंट्री हुई जिसकी वजह से दोनों में विवाद बढ़ा। जी हाँ, बिल्कुल, दोनों ये शादीशुदा हैं। लड़की भी लेकिन अपने पति से अलग रहती थी, और ये लड़का भी शादीशुदा है, इसके भी बच्चे हैं, दोनों के ही बच्चे हैं। और करीब 4 साल से ये रिलेशन में थे, और फिर कोई दूसरा कॉल आने से इनके बीच में मनमुटाव हो गया और उसी आधार पर इसने इसकी हत्या कर दी। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक विशाल नाम का लड़का था जिससे शीतल का संपर्क काफी ज्यादा हो गया था, और इसको लेकर के सुनील लगातार लड़ाई करता था कि उसको छोड़ दीजिए, हमसे शादी करिए। और इसी बात को लेकर के ये आशंका जताई जा रही है परिजनों की तरफ से भी कि शीतल की हत्या सुनील ने की है। देखिए जी, ये निजी संबंधों का मामला है। जितना इन्वेस्टिगेशन से संबंधित था, जिस चीज़ से उसने अनाइड होकर हत्या की, वो चीज़ें मैंने बता दी। बाकी उनकी निजी लाइफ में झांकना ठीक नहीं है, और जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है वो मैंने आपको बता दिया। तो क्या सुनील से पूछताछ में सुनील ने बताया कि वो बार बार शीतल पर दबाव दे रहा था शादी का, और वो बार बार मना कर रही थी, क्योंकि जैसे ही शीतल को ये पता चला कि सुनील शादीशुदा है तो उसके बाद से उस दोनों में दूरियां जो हैं वो बढ़ने लगी, और धीरे धीरे जब दूरियां बढ़ी तो वो दूरियां नागवार गुजरी सुनील को, और उसके बाद उसने हत्या की प्लानिंग की। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चाकू पहले से ही गाड़ी में था, तो यानी पहले से ही मर्डर की प्लानिंग करके सुनील आया था। देखिए, ये तो ठीक है कि प्लानिंग करके वो आया था, क्योंकि चाकू उसने रखा हुआ था, लेकिन शादी वाली बात कोई नहीं आई है। बस इतना ही आया है कि भाई ये दूसरे लड़के इसको कॉल करते थे, ये उनसे बातचीत करती, तो ये इस बात से गुस्सा था और इसी बात पर इनका झगड़ा हुआ और इसी बात पर उसने इसकी हत्या की।
तो आज पुलिस जब कोर्ट में पेश करेगी तो क्या रिमांड की मांग करेगी और कितने दिनों की रिमांड लेगी और रिमांड में किस तरीके से पूछताछ होगी? अभी भी पुलिस की जांच आगे लगातार जारी है। देखिए, हम 2 दिन का कम से कम पुलिस रिमांड तो प्रयास करेंगे कि मिल जाए, ताकि उसका गहराई से और पूछताछ की जा सके कि और कोई इस घटना में शामिल तो नहीं है, या फिर ये जहाँ जहाँ पर गए हैं उस जगह की निशानदेही करवाएंगे। जहाँ पर इसने हत्या की उस जगह की निशानदेही होगी, और जहाँ इसने गाड़ी गिराई उस जगह की निशानदेही करवाएंगे और गहराई से पूछताछ की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि एक फार्म हाउस में ये लोग रुके थे, वहां का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास आया है, तो क्या उसमें कुछ घटनाक्रम दिखा है? देखिए, फार्म हाउस वाली बात तो अभी कोई आई नहीं है, लेकिन ये जहाँ पर गए थे वहीं से ये लेके आया है, वहाँ की फुटेज है हमारे पास, और रास्ते में इनका झगड़ा हुआ है, और फिर आगे की ये घटना मैंने बताई आपको। एक आखिरी सवाल, हत्या क्या गाड़ी के अंदर हुई या फिर जहां पर ले गया था सुनील वहां पर हत्या की है? ये अभी तक यही आया कि गाड़ी के अंदर ही हत्या हुई है, और फिर गाड़ी के ऐसे ही गाड़ी के हत्या करके और ये ला के गाड़ी नहर में उसने उतार दी है। पानीपत पुलिस को ये उम्मीद है कि रिमांड में लेने के बाद जब पूछताछ होगी, जो सीन रिक्रिएट कराया जाएगा, तो कहीं ना कहीं और बड़े खुलासे हो सकते हैं और भी जानकारियां सामने आ सकती हैं। हाँ, बिल्कुल आ सकती हैं, और गहराई से पूछताछ करेंगे, और किसी की और इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो हम उसको भी गिरफ्तार करेंगे। तो आपने देखा हमारे साथ सोनीपत हेडक्वार्टर के जो डीएसपी थे सतीश कुमार जी, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस मामले में जांच अभी जारी है, कई अहम खुलासे हुए हैं। शीतल के हत्या के आरोप में उसके प्रेमी सुनील को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी भी जांच जारी है और उम्मीद है रिमांड में लेकर के उससे जब पूछताछ होगी तो कई अहम खुलासे और हो सकते हैं। पानीपत से वीडियो जर्नलिस्ट जितेंद्र के साथ बलराम पांडे, एबीपी न्यूज।